बनारस में जब भी कभी दंगा हुआ तो हिंदू लोगों ने मुसलमान लोगों के घरों में राशन पहुंचाए हैं। जो हजारों सालों से किसी ने भी नहीं सोचा वो इस बार हो चुका है और बहुत अच्छे से हुआ है। सब लोग उसको लेके बहुत ज्यादा खुश है और हम लोग मोदी के साथ हैं। हमने तो नमाजें भी पढ़ी हैं अक्सर गंगा तेरे पानी से वजू करके। तो ये है बनारस। जो पहले गलत काम हुए हैं दूसरी सरकारों तो वो भुगतान बल्कि मोदी जी कर रहे हैं। और बीजेपी और कांग्रेस तीनों सरकारों में दंगे हुए लेकिन बीएसपी के समय में एक भी दंगा नहीं हुआ। हिंदुओं को तो यकीन है कि मुसलमान है नजीर, मुसलमानों को शक है कि कहीं हिंदू तो नहीं। तो ये है बनारस। कौन कहता घाट इतने सुंदर नहीं थे? सब तो सपा की देन है। सब सपा ने कर दिया, पास कर दिया। इनको पका पकाया खाना मिला, इन्होंने खा लिया। बीएसपी की सरकार जो है सबको जितनी वैकेंसियां थी, बैकलॉग बची हुई थी, वो भी भरी हैं। विकास हमको चाहिए, हिंदू मुसलमान जाति पात वाला काम नहीं। हमको विकास चाहिए, जो विकास करेगा उसी को वोट देंगे। हिंदुत्व को जिताएंगे, राम को जिताएंगे, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। जय श्री राम। हर महादेव। ए नूह, तुम्हें सुबह बनारस की कसम, मर के भी कभी गंगा का किनारा देखो। नूह का मतलब आत्मा, रूह। नमस्कार, प्रणाम। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। केदार टू काशी चुनावी तीर्थ यात्रा में हम काशी में हैं और आज हम आपको काशी के अलग अलग मशहूर घाटों पर लेकर चलेंगे। 7.5 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है, जो घाटों का स्ट्रेच है, और ये अर्धचंद्राकार है। तो इन घाटों पर आज लोग क्या बोलेंगे वो आपको सुनाएंगे। लेकिन एक बात जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में खूब हो रहा है वो हिंदू मुसलमान है। तो हिंदू और मुसलमान का रिश्ता यहां काशी में क्या रहा है और क्या है? असदुद्दीन ओवैसी पर हमला हुआ, गोली चली, उसके बाद कहा यह जा रहा है कि राजनीति यहां थोड़ी बदलेगी, समीकरण थोड़े से बदलेंगे। जिस शिव की नगरी काशी में प्रवेश करते ही मां गंगा उत्तर वाहिनी हो जाती हैं, उसी मां गंगा को नमन करते काशी के घाट ये गंगा के घाट हैं। काशी के घाटों पर घूमते घूमते आपको यहां के राजनीतिक और सामाजिक समीकरण के बारे में भी बताते हुए चलते हैं। 8 सीटें हैं वाराणसी में और 8 की 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। हालांकि हमेशा से ही बीजेपी का यह गढ़ माना जाता रहा है। सिर्फ 2017 में जब आंधी आई थी बीजेपी की उत्तर प्रदेश में, तभी बीजेपी को यहां की सीटें नहीं मिली। उससे पहले भी यहां की सीटों पर बीजेपी की जीत होती रही है। अब एक बार फिर से यहां चुनाव होने जा रहे हैं और यहां पर ब्राह्मणों की संख्या काफी ज्यादा है, क्षत्रिय बड़ी संख्या में यहां पर रहते हैं और हिंदू भावना को लेकर लोग काफी जागृत आपको यहां पर दिखाई देते हैं। तो अभी हम क्योंकि तुलसी घाट पर पहुंच गए हैं तो यहां थोड़ा नजारा भी आपको दिखाते हैं। सब बड़ा खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। देखिए, गंगा में बोटिंग करते हुए आपको लोग नजर आएंगे, दूसरी तरफ गंगा पर आपको पुल नजर आएगा और दाहिनी तरफ जहां इस वक्त आप देख रहे हैं ये 80 घाट है। तुलसी घाट के बिल्कुल पास का ये घाट है। यहां तुलसीदास जी ने हनुमान मंदिर का भी निर्माण करवाया था और ठीक मेरे बगल में, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बोलूंगा कि जरा इधर दिखाएं। और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये हनुमान जी का मंदिर है। तुलसीदास जी ने इस मंदिर को बनाया था। तो अब आगे चलते हैं, यहां पर भी लोगों से हम बात करेंगे। बनारस एक ऐसा शहर है जहां जीवन का उत्सव है और मृत्यु का भी उत्सव है। लेकिन इन दिनों बनारस एक तीसरे उत्सव, राजनीतिक उत्सव के रंग में रंगा है। आज देखिए हमारे साथ बनारस को जीने वाले, बनारस में रहने वाले और बनारस का विकिपीडिया भी इनको कह सकते हैं आप। बनारस में, काशी में हिंदू और मुसलमान का जो रिश्ता रहा है वो कैसा रहा है? चुनाव पर क्या इसका असर होता है? देखिए, बनारस हिंदू और मुसलमानों के लिए ये गंगो जमुनी तहजीब का शहर है। यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों बनारसी साड़ी के ताने बाने की तरीके से आपस में गुथे हुए हैं। यहाँ के बहुत अजीम शायर थे नज़ीर बनारसी। उन्होंने तो अपने शेर भी लिखे थे, हमने तो नमाजें भी पढ़ी हैं अक्सर गंगा तेरे पानी से वजू करके। तो ये है बनारस। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चलता। यहाँ चलती है बनारसी साड़ी की डिज़ाइन, यहाँ चलती है किम ख्वाब, यहाँ चलती है जरदोजी।
जिसमें कि सारे जितने मुसलमान भाई हैं वो लगे हुए हैं, और दूसरे यहाँ जो गद्दीदार हैं उनके यहाँ नायाब से नायाब चीजें बना के लेके वो आते हैं। अच्छा, इसके अलावा गंगो जमुनी तहजीब क्यों कहते हैं? साड़ियों में भी गंगो जमुनी डिजाइन है, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट में भी गंगो जमुनी डिजाइन है, यहाँ के चांदी के सामान में भी गंगो जमुनी डिजाइन है। यानी यहाँ जो सह अस्तित्व का जो शहर है, यहाँ हम लोग सह अस्तित्व के साथ रह रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आप देखिए जितने दंगे हुए पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन बनारस में कभी इस तरीके का दंगा नहीं हुआ। बनारस में जब भी कभी दंगा हुआ तो हिंदू लोगों ने मुसलमान लोगों के घरों में राशन पहुंचाए हैं। बहुत ऐसे मुस्लिम शायर भी हुए जिन्हें अपने ही धर्म के लोगों ने सवाल उठाया और उन पर ही शक किया। तो ये क्या कहानी है सर? नहीं, देखिए नज़ीर साहब जब अपनी रचनाएं लिखते थे तो उनकी रचनाओं में गंगा होती थी, उनकी रचनाओं में होली थी, उनकी रचनाओं में दिवाली थी, उनकी रचनाओं में हिंदुओं के 30 त्योहार थे। तो उनके ऊपर मुसलमान शक करते थे। हिंदू तो ये मानते थे कि नहीं ये मुसलमान है नज़ीर साहब। तो नज़ीर साहब ने एक लिखा था शेर अपना कि हिंदुओं को तो यकीन है कि मुसलमान है नज़ीर, मुसलमानों को शक है कि कहीं हिंदू तो नहीं। तो ये है बनारस, ये शहर जिंदा दिल शहर है, ये शहर जिंदा दिली के साथ जीता है, और इसलिए यहाँ हिंदू मुसलमान का जो कार्ड है वो चलेगा नहीं, क्योंकि अनवरत अनादिकाल से यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों साथ साथ चलते आ रहे हैं। चाहे व्यापार हो, चाहे 30 त्योहार हो, चाहे पर्व हो। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि मुहर्रम के समय जब ताजिया लोग ठंडा करते हैं तो करबला में ले जाते हैं मुसलमान ताजिया ठंडा करने, लेकिन बनारस दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहां लोग ताजिएदार गंगा में आकर के ताजिए को ठंडा करते हैं। ऐसी मिसाल कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ क्या कोई हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलेगा? तो कुछ बाहर से भी मुझे लगता है आए हुए लोग हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? जी, मैं लखनऊ से आई हूँ। लखनऊ मतलब उत्तर प्रदेश से ही आई हैं आप। तो उत्तर प्रदेश की युवतियाँ क्या अच्छा चाहती हैं उत्तर प्रदेश में? डेवलपमेंट, आईटी, ये सब चाहिए, एजुकेशन चाहिए, सेफ्टी चाहिए। इस बार मेरे को ऐसा लगता है कि सपा भी काफ़ी अच्छा कोशिश कर रही है, एंड मोदी ने काम किया है, बट मतलब लेट्स सी किसका होता है। बट मेरा वोट तो लीडर्स को जाता है, किसी पार्टी को नहीं जाता। पार्टी को नहीं जाता, ये बहुत अच्छी बात है। तो क्या सोचकर आप लोग तय करते हैं कि मुझे वोट करना है, या चुनाव में हमारे मुद्दे ये है? मुद्दे तो सब अपने वादे जरूर करते हैं, पर पूरा करने के उस पे अगर आप देखें तो किसी का कभी भी वादा पूरा नहीं हुआ है। देखिए, जो भी चीज़ें होती है उसका फायदा तो कहीं ना कहीं होता है, और भारत जैसे देश में किसी भी रूप में धर्म जो है राजनीति से जुड़ा हुआ है, और धर्म का अगर कार्य होता है तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स को इफेक्ट करता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो बनारस का कॉरिडोर जो बाबा विश्वनाथ का बना है, तो कहीं ना कहीं ये इसका इफेक्ट है, और पूर्वांचल में इसका काफ़ी असर है। जी, असर तो रहेगा। तो ये वोट में बदलेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। लोगों का उससे भावनात्मक जुड़ाव है। एक तरफा वोट भाजपा को जाएगा, हिंदुत्व को जिताएंगे, राम को जिताएंगे, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। जय श्री राम, हर महादेव। अफगानिस्तान में जब हमारा धर्म रहेगा, हमारी संस्कृति रहेगी, हम रहेंगे, तभी तो रोजगार होगा। मुद्दा है, हम स्वावलंबी हैं, हम स्वावलंबी हैं, हम खुद रोजगार ले लेंगे। इतना सक्षम है कि हम रोजगार खुद लेंगे। हमें मुद्दा है। 2 साल से मैं आर्मी की भर्ती देखता हूँ। मेरा नाम अभिषेक सोनी है, ठीक है। 2 साल से भर्ती नहीं आएंगे, और बच्चे जो हैं ओवर एज हो जा रहे हैं, उनका मुद्दा कोई नहीं उठाता है। अरे साहब, इतना बड़ा प्रदेश है, थोड़ी ऊंच नीच हो जाती है। जहाँ पर एक टर्म सपा, एक टर्म बसपा, एक टर्म सपा, एक टर्म बसपा, वहाँ पे महाराज आए हैं कम से कम, तो थोड़ा समय तो ठीक करने में लगेगा ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हम अब आपको लेकर चलते हैं किसी और घाट पर, वहां पर भी लोगों से बात करेंगे। आप आइए मेरे साथ। यह पूरा इलाका शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र में आता है। साल 1989 के बाद से यहां बीजेपी के सिवाय कोई दूसरी पार्टी नहीं जीती, लेकिन कहते हैं कि जिसने काशी का दिल जीता, काशी उसी की हो जाती है। तो कौन सी पार्टी, कौन सा नेता गंगा मैया का आशीर्वाद हासिल करने वाला है? मेरे ख्याल से मोदी के अलावा कोई है भी नहीं। मोदी 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 मोदी। अच्छा, ये बताएं कि मोदी क्यों? मोदी क्यों? ये तो सारे देशवासियों को दिख ही रहा है कि मोदी क्यों। इसमें कुछ बताना नहीं है मुझे, बस नमो नमो मोदी है। अच्छा, अभी क्या है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है, तो यहाँ तो योगी जी मुख्यमंत्री हैं। तो क्या योगी जी को लेकर भी आप लोग वही सोच रखती हैं जो मोदी जी को लेकर रखती हैं, या पार्टी एक है तो मोदी जी के नाम पर सब एक साथ है? नहीं,
जैसे मोदी जी वैसे योगी जी, दोनों सेम हमारे बिल्कुल सेम है। इतना अच्छा डेवलपमेंट किया है उन्होंने, आप देख सकते हैं। इतनी साफ घाट आज तक आपने कभी देखी नहीं, मतलब बीजेपी के आने के पहले तो नहीं देखी होगी। तो योगी जी का तो बहुत, और अगर औरतें सेफ निकल रही हैं 7 बजे के बाद, जैसे हम लोग जब यंग थे उस टाइम तो 5 साल पहले और यंग थे तो मम्मी पापा 8 बजे के बाद तो एकदम अलाउ नहीं करते थे। अब हम लोग 10 बजे तक भी आ सकते हैं। घाट पर घूमती रहती है? घाट पर नहीं, मतलब कहीं पे भी। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे इतनी फ्रीडमली घूम रहे हैं। लेकिन विश्वनाथ मंदिर इसमें हम स्पेशली मानते हैं, जो हजारों सालों से किसी ने भी नहीं सोचा वो इस बार हो चुका है और बहुत अच्छे से हुआ है। सब लोग उसको लेके बहुत ज्यादा खुश है और हम लोग मोदी के साथ हैं। मोदी और योगी जी हैं तो हर मुमकिन आसान है। आप पीछे खड़ी हैं, आपको क्या लगता है इस सरकार के बारे में, क्या सोचती हैं? अखिलेश जी भी हैं, मायावती जी भी हैं, उनकी सरकारें भी आप लोगों ने देखी है। हाँ, तो उनके टाइम पे हम लोगों को इतनी फ्रीडम और इतना अच्छा नहीं दिखा। जो बनारस को लेकर के मेन बहुत ज़्यादा समझ में आया है। हम लोग बनारस में रहते हैं, बनारस बहुत सही है, हम लोगों को यहाँ पे रहना है। ये अगर सब कुछ अच्छा है तो योगी जी और अच्छा करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, कहते हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है इस सरकार में, तो आप लोग तो घर भी चलाती होंगी, है ना? तो क्या लग रहा है कि महंगाई बढ़ गई है इसलिए ये नेता अब ठीक नहीं है, या मुख्यमंत्री ठीक नहीं, कोई दूसरा आना चाहिए? जो पहले गलत काम हुए हैं दूसरी सरकारों, तो वो भुगतान बल्कि मोदी जी कर रहे हैं। ये जो महंगाई होगी, जो पॉल्यूशन हम लोग के पॉपुलेशन से निकलेगा, वही तो प्रोग्रेस में लगाया जाएगा ना। तो गलत कहाँ हुआ कुछ? नहीं, पर जो पहले जो प्रोग्रेस में लगेगा वो यहीं से निकलेगा। सरकार अपने से कहाँ से देगी? धर्म के नाम पर क्या राजनीति हो रही है, ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं लगता। कहते हैं कि हिंदुओं को जगा रही है ये पार्टी और हिंदू जाग रहे हैं, इसलिए सब जो है बीजेपी भगवा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर क्षेत्र में आगे हो रहे हैं, सिर्फ धर्म के नाम पे नहीं, हर क्षेत्र में आगे हो रहे हैं। अयोध्या में उन्होंने जन्मभूमि का प्रोग्रेस किया है तो उन्होंने मुसलमानों को भी जमीन दी है, तो हम यहाँ नहीं कहेंगे कि किसी में मतभेद है। जो काशी कॉरिडोर बन गया है तो इसका फायदा चुनाव में मिलेगा पार्टी को कि नहीं मिलेगा? मिलना तो चाहिए। किसी ने कभी कुछ किया नहीं, कभी किसी ने इस बारे में सोचा भी नहीं। इतना सब लोगों ने चलाई अपना, लेकिन मोदी जी इज द बेस्ट। काशी के घाट ही नहीं, हर कोने में इतिहास पैबस्त है और इस महल से भी अंग्रेज गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स की बुजदिली का एक वाकया जुड़ता है। ये चेत सिंह घाट है और मेरे बगल में ठीक पीछे आप जो देख रहे हैं ये चेत सिंह किला है। कहते हैं कि जब अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाया जा रहा था तो इस किले में 200 अंग्रेजों को ढेर कर दिया गया था। वॉरेन हेस्टिंग को यहां से महिला का रूप धारण करके भागना पड़ा था। और यही नहीं, आज की अगर बात कर लें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी आए थे और लेजर लाइटिंग का शो हुआ था तो वो शो भी यहीं हुआ था। यहीं गंगा में बोट पर बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस शो का नजारा देखा था। इसके अलावा आपको बता दें कि 30,000 करोड़ के करीब की परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद वाराणसी में चल रही हैं। काशी आएं और दशाश्वमेध घाट ना घूमें तो शायद काशी आना अधूरा लगता है। दशाश्वमेध घाट को इन दिनों सजाया संवारा जा रहा है, लेकिन जो बीजेपी काशी मॉडल को चुनाव में अपनी उपलब्धि के तौर पर बखान कर रही है, उसे लेकर जनता क्या कहती है? दशाश्वमेध घाट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। शीतला माता का मंदिर है यहाँ पर और देखिए बड़ी संख्या में आपको ऐसे ही भक्त रोज दिखाई देंगे। और ये यहाँ पर देखिए, क्योंकि जो शादीशुदा कपल होते हैं, जोड़े होते हैं, वो यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, तो ये ढोल नगाड़ों की आवाज भी आपको सुनाई देगी। हम यहाँ पर घूमते फिरते हुए अब यहाँ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पूछते हैं कि आखिर इस वक्त जब चुनाव चल रहा है तो वाराणसी में क्या हाल चाल है? अच्छा ही है, अच्छा ही है। इसकी हवा लग रही है भाई, दोनों आदमी के कांटे की लड़ाई है, सपा और भाजपा की लड़ाई है। देखिए भाग्य के ऊपर है, किसका भाग्य जागता है। हमारे मोदी जी तो क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं और बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। इसमें काशी विश्वनाथ का जो उन्होंने बनाया वो अद्भुत चीज़ उन्होंने बना दिया है। ये तो मतलब कोई आज तक किसी ने बनाया नहीं था। जो कॉरिडोर वगैरह बना रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, अच्छा ही काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में किसकी हवा बह रही है? मोदी की। मोदी जी की। तो मोदी जी तो दिल्ली में बैठे हैं।
अरे तो योगी है ना, योगी क्या मोदी से कम है? अच्छा, हाँ जी। कैसे? वो भी अच्छा व्यवस्था दे रहे हैं, सब कुछ काफी पहले से अच्छे से हो गया है ना, तो इसलिए तो हाँ जी। और ये लोग नाच रहे हैं, ये क्या? उसी खुशी में पहले से ही नाच रहे हैं, पहले से ना। आइए और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, समाजवादी पार्टी का पट्टा और कट बैठी हैं आप। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि भगवा चलता है। नहीं, ये भगवा कहने वाले को कहने दीजिए ना, मेरी समाजवादी चलती, समाजवादी चलेगा। साइकिल चलती, साइकिल दौड़ेगी। साइकिल कैसे चलेगी वाराणसी में? अरे वाराणसी चलाएंगे तब न चलवे करेगी, जैसे चलती है साइकिल। जैसे चलती है। क्यों आप लोग चाहते हैं कि साइकिल चले? बिल्कुल साइकिल चले, हम लोग साइकिल के सपोर्टर्स हैं। साइकिल ही चलेगी और साइकिल चलेगी तभी समाज का भला होगा। इस भाजपा भगवा सरकार में कभी समाज का और गरीब लोगों का भला नहीं हो सकता है। लोग बता रहे थे कि ये घाट इतने सुंदर नहीं थे पहले। कौन कहता है घाट इतने सुंदर नहीं थे? सब तो सपा की देन है, सब सपा ने कर दिया, पास कर दिया। इन्होंने, इनको पका पकाया खाना मिला, इन्होंने खा लिया। ये कौन कहता है कि सपा की देन? हर जगह का उद्घाटन सपा के राज में हुआ है और ये जो है सिर्फ आके तेल पानी कर दिया और सारी लीड ये ले लिए हैं। कैसा है चुनावी माहौल? देखिए, ऐसे जहाँ तक है टक्कर की है लड़ाई। किसका पलड़ा भारी लगता है? बीजेपी का। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि वो बनारस के लिए, मतलब हर जगह के लिए किए, लेकिन बनारस के लिए ज़्यादा ही किए। हम लोग मोदी जी से बहुत प्रसन्न हैं और ये भी आगे का ये रहेगा कि हम मोदी जी शायद आगे भी बहुत कुछ करें हम लोग के लिए। सरकार ठीक है प्रदेश में? सरकार ठीक है और ठीक रहेगी। कैसे रहेगी? चुनाव आ रहा है। हाँ, चुनाव आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी हमारा है। हाँ। क्यों? अरे वो इतना कर रही है, उसके राज्य में इतना किया हुआ दिखा रहा है आज से। अब क्या चाहिए? क्या नहीं है? जो नहीं होना था वो भी हो गया। हिंदुओं का सबसे बड़ा विश्वनाथ मंदिर वो कितना अच्छा भव्य बन गया, आज विश्वनाथ धाम हो गया। लोग बाहर से आ रहे हैं, देख रहे हैं काशी, वाह 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 वाह। तो जो हमारा करेगा हम उसी को न देखेंगे। विकास हमको चाहिए, हिंदू मुसलमान जाति पात वाला काम नहीं। हमको विकास चाहिए, जो विकास करेगा उसी को वोट देंगे। लेकिन बाबा सुनिए, कह रहे हैं हिंदू मुसलमान हो रहा है देश में। असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर गोली चल गया है। देखिए, मुलायम केवल हिंदू मुसलमान कह रहे हैं, 3 तलाक कर रहे हैं मुसलमानों का वोट लेने के लिए। और इसी घाट पर घूम रहे लोगों से हम ये भी समझते हैं कि क्या हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर गोली चल जाती है तो क्या राजनीति पर आने वाले चुनाव पर इसका कितना असर आपको लगता है पड़ेगा? जैसे राजनीति की अगर हम लोग बात करें तो अब धीरे धीरे ये लोग अपना स्टंट दिखाने शुरू करेंगे और स्टंट जनता सब समझ रही है। जनता जान रही है कि किसके काम में दम है और कौन हमें विकास की ओर ले जा सकता है। कौन ले जा सकता है? मेरा मानना है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी इस काम में परफेक्ट है। इनका जो 4 बार मुख्यमंत्री रही, उनका कार्यकाल आप भली भांति जानते होंगे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास का दर, जहां पे कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक हर समय अपने टाइम टू टाइम अपने सीट पर नजर आते थे। ये एक प्रभाव था बहन जी का, शासन करने का एक गजब का आत्मविश्वास था। बाकी जो सरकारें हैं तो शिक्षा और रोजगार पे काम नहीं कर रही हैं, दवा पे काम नहीं कर रही हैं। ये लोग हवाई धार्मिक रूप ले रही हैं। जहाँ जो भी फंड आ रहे हैं, स्कूल नहीं खुले हैं, कॉलेजें नहीं खुले हैं, कोई हॉस्पिटल अभी तक नहीं हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुले, ना ही ऐसा कोई एजुकेशन आया जिसमें बच्चों को रोजगार मिले। ये तो रोजगार खा रहे हैं लोग। कौन है ऐसी सरकार, कौन ऐसा नेता है जो नौकरी जिनको चाहिए उनको नौकरी देगी? बीएसपी की सरकार दी है, पूरी यूपी की जनता से पूछिए। बीएसपी की सरकार जो है सबको जितनी वैकेंसियाँ थी, बैकलॉग बची हुई थी, वो भी भरी हैं। उसके बाद अतिरिक्त करीब 1,08,000 वैकेंसियाँ सफाई कर्मी भरी थी। उसके बाद हॉस्पिटल बनारस में 3 फ्लाईओवर दिए हैं, हॉस्पिटल दिए हैं। और बीजेपी और कांग्रेस तीनों सरकारों में दंगे हुए, लेकिन बीएसपी के समय में एक भी दंगा नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला आने वाला था, उस समय भी अगल बगल के राज्यों में भी कर्फ्यू लग गया था। लोग डर रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन यहाँ बच्चे स्कूल भी गए
और यहाँ पान की दुकान भी खुली, चाय की दुकान भी खुली। ऐसी कानून व्यवस्था बहन जी की थी। न्यूज नेशन की केदार टू काशी चुनावी तीर्थ यात्रा का काशी अंतिम पड़ाव है। 7वें चरण में यहाँ चुनाव होना है। इंतजार लंबा है, लेकिन काशी सियासी इम्तिहान देने के लिए तैयार है। केदार टू काशी चुनावी तीर्थ यात्रा में अब घूमते घूमते हम पहुंच गए काशी में, बाबा विश्वनाथ के दर पर। देखिए ये कॉरिडोर का गेट है, मुख्य द्वार है, जहां से अंदर लोग जाते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। तो केदार टू काशी चुनावी तीर्थ यात्रा में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप न्यूज नेशन देखते रहिए।